सच मुझे बताना, और वरना तुम्हारा खातिर खाली है जेल, वरना तुम्हारा खातिर खाली है जेल। बहुत बड़ा जंगल ना। हाँ, यही कहीं हेराएगा, यही कहीं जियरा हमारा, यही कहीं जियरा हमारा, हे गोरिया तुम भई गवारे, यही कहीं हमारे उदल भाई गड़रिया जी, उनकी तरफ से 100 रुपया कमेटी की तरफ दान आए हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम भाई खालीपुर, उनकी तरफ से ये 90 रुपया कमेटी में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपया। मिठू लाल भाई आगे हसनपुर निवासी, उनकी तरफ से 500 रुपया कमेटी में आए हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज ढूंढ रहे हो? क्या हराएगा? बच्चा बच्चा तो नहीं, यही ठैया मोगरा हमारा, यही ठैया मोगरा हमारा, ए बच्ची गुम होई गवा, यही ठैया मोगरा हमारा, ए बच्ची गुम होई गवा। ये क्या बक रहे हो? भैया बच्चे थोड़ा बड़ा है। रामजादे, हम इसी तलवार से तेरे मुंगरे के 2 टुकड़े कर दूंगा। ये नाम गुमा गए रुपए हाजिर, दोनों जने के लिए 10-10 रुपया नूराती। लेकिन ये गाना जो गा रही हो, ये गाना पूरा सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है। गाना पूरा समय हो रहा है और सुबह होने वाली है। मुझे झोपड़ी में मेरे भैया याद करते होंगे कि मेरी बहन सोरी गई, अभी तक आई नहीं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, मुझे तेरे सिवा कुछ आता नहीं। कहीं तो मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
कि तू किसकी औलाद है, लेकिन हरामजादे मेरा पर तोड़ छोड़ दे बदतमीज, पहुंचा खाऊंगा। अगर नहीं छोड़ूंगा तो मार डालूंगा तुझे। बाबाजान, तुम्हें अपनी उन भुजाओं पर बहुत नाज है। हाँ, बहुत ही नाज है। कसम भवानी की, अगर तुम्हारी भुजा में ताकत है तो छीन लो मेरे हाथ से अंटर। अरे बच्चों, दूध के दाल नहीं टूटे और मुझसे बच चले। बाबाजान, क्या कहा? मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ। हाँ, गंदी नाली का कीड़ा। बोल बोल, कभी नहीं। मैं किसका बेटा? बोल बोल, मैं किसका बेटा हूँ और किसकी औलाद? चोट लगे या मर जा, मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ। मैंने भारी की प्राण को तोड़ा है। बता बता, मैं किस कसम कसम भारी की, अगर आज तुम्हारे इस मुख से मेरा पर्चे ना निकला, आज तेरी आखिरी सांस करूंगा। ऐसे मत बोलो, से फेंक दो। अरे मैं कैसे बता दूं? आसमानी ने कहा है, अगर तू बताएगा तो उसी दिन तेरी आखिरी सांस होगी। मैं नहीं बताऊंगा।
बाबा जान तुझे शक मालूम है, जब तुम्हें ये मालूम है कि मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ, मैं तेरी शगी औलाद नहीं हूँ, तो तुझे ये भी मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूँ। बोल बोल मैं किसका। अभी भी रखते समय, बोल बोल मैं किसका। इसे फेंक दो, मैं कह रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा। 3 नंबर की गिनती करेंगी। 3 कहने से पहले तेरे इस मुखाबिर से मेरा पर्चे ना निकला तो कसम भवानी की आज इसी तलाश से तेरी बाहिनी भुजा काट कर तेरी जिद से हमेशा के लिए अलग कर। नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, तू ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि मैंने ही जिला अपना कितना बड़ा। ये भी पता नहीं इतना बड़ा मैंने किया है, ऐसा कर ही नहीं सकता, बताऊंगा नहीं। तो क्यों 1 नंबर बाकी है, बता मैं किसका बेटा। पता लग गया, मारेगा नहीं तू, मारना होता तब तक मार देता, लेकिन बताऊंगा नहीं, बताऊंगा। नहीं, अरे अरे बाबाजान, हम तुम्हें मरने तो तब तक नहीं देंगे जब तक तुम मेरा परिचय नहीं बताओगे। बोलो बोलो मैं किसका बेटा हूँ। बताता तुम ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे हो, और ठाकुर रघुवीर सिंह से जसवंत सिंह से बहुत पुराने दुश्मनी थी। मैंने जसवंत सिंह के कहने से तेरी हवेली गया और तेरे बाप को गोली मार दिया, और तू 2 भाई था। एक भाई तेरी माँ लेकर जंगल की तरफ गई और जंगल में उसे शेर ने खा लिया होगा, लेकिन तू बचा था, तुझको लेकर बेचा रहा था। जसवंत के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा यही मार दो, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं शिव के मंदिर में कॉल करके आया हूँ और मैं तेरी बलि वही दूंगा। लेके तो गया, लेकिन जैसे ही मैंने तेरी बलिदान करना चाहा, जैसे आकाशवाणी हुई, इसे मत मारो, इसे जियाओ, ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा देगा। और सहारा ऐसा दिया। बाबाजान, अच्छा हुआ जाओ ने मेरे दुश्मन का परिचय तो बताया। जाओ तुम आज गुफे के अंदर दिखाई नहीं पड़ोगी। अरे गुफा तो मेरा है, तुम जाओ, मेरा है। गुफा तुम्हारी है? हाँ, आज तक तुम्हारी थी, लेकिन आज से ही रखी। ये कहकर ये बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अभी मेरी उम्र ही क्या हुई जहन्नम जाने की। जहन्नुम की राह मालूम है? मैं बताऊं तुझे, जहन्नुम की राह दिखाऊं? अरे कहाँ जाऊं भाई, जहन्नुम है कहाँ? नहीं, इससे अच्छा है यहाँ से भाग जाओ, कहीं रहूंगा दूसरी जगह।
लेकिन हीरा सोच लो, ये दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ेगी। अच्छा भगवान, जो आज आपने मेरे दुश्मन का परिचय तो बताया, घबराओ नहीं जसवंत सिंह, आप तेरा काल मन कर मैं तेरी हवेली राघवपुर आ रहा हूं। यहाँ की कुर्सी लगा। कुर्सी झाड़े फिरे गए। हेलो, गौर फरमाइएगा संगीत प्रेमियों, इधर जमींदार लोहा सिंह व जमींदार जसवंत सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं। तब तक वही जवाहर एक देशभक्त की नौकरी पाकर अपने दोस्त लोहा सिंह को बधाई देना पहुंचा कि मेरी ड्यूटी इसी रामगढ़ थाने में ज्वाइन हुई है। जवाहर लोहा सिंह के पास पहुंच रहा है। लोहा सिंह, हाँ पिताजी। ये अचानक हम लोग की हवेली पर पुलिस क्यों आई है? ये मेरे दोस्त हैं, हम दो एक कॉलेज में पढ़ते थे। ओह, हाँ तो बेटा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये मेरा दोस्त है और हमने अभी अभी जल्दी में ये नौकरी हासिल की है और मेरी ड्यूटी यही रामगढ़ में लगाई गई है। अच्छा अच्छा बेटा लोहा सिंह, इधर आ। देख बेटा लोहा, तेरा दोस्त हम लोग की हवेली पर पहली बार आया है। क्यों नहीं पिताजी? कुछ बेटा लेकर आ। ठीक है पिताजी। जवाहर, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? लेकिन अभी तक तो लोहा नहीं आया। हाँ पिताजी। जवाहर, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। लो दरोगा जी पहली, लो दरोगा जी पहली और मुलाकात है। और मुलाकात है और ये है रिश्वत नहीं, ये है रिश्वत नहीं, समझो सौगात है। रामकुमार, इस बैग को चेक कर देख इसमें क्या है। क्या कहा रुपए? इसका मतलब कि मुझे रिश्वत देके खरीदना चाहते हैं। लेकिन चाचा जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। और रिश्वत लेने से चाचा ये जिम्मेदारी है। रिश्वत
चाचा जी, मैं तुम्हारी रिश्वत नहीं चाहता हूँ। मैं अपने दोस्त लोहा सिंह से मिलने आया था। वैसे हमारी ड्यूटी यही रामगढ़ में लगाई गई है। लोहा सिंह, जरा अपने दोस्त को समझाओ यार, कैसा दोस्त है तुम्हारा साथ? देखो दोस्त, ये रिश्वत नहीं है, ये तो हमारे वहाँ का सौभाग्य है। देख लोहा सिंह, मैं तुमसे मिलने आया था, वो काम हो गया। और मैं इस रिश्वत को रखो, मैं चलता हूँ। मिलना हो तो हमारे पास आ जाना रामगढ़ में। ठीक ठीक है। सोच रहे थे। बेटा लोहा सिंह जी पिताजी। ये बताओ, ये तुम्हारा दोस्त जवाहर किसका बेटा है? पिताजी, ये जवाहर, ये तो इंस्पेक्टर का बेटा है। क्या इंस्पेक्टर खन्ना का बेटा है? हाँ। बेटा लोहा सिंह, जैसे तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हारा ये जवाहर है, उसी तरह उसका बाप विनोद खन्ना मेरा भी जिगरी दोस्त है। क्यों नहीं पिताजी? और बेटा लोहा, तुम्हारी बहन रूपा शादी के योग्य हो चुकी है। क्यों नहीं पिताजी? और जवाहर जैसा बर तुम्हारी बहन को कोई दूसरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं पिताजी? मैं आज ही अपने दोस्त खन्ना के पास जा रहा हूँ। हाँ। तुम्हारी बहन के रिश्ते के बारे में उससे बातें करूंगा। क्यों नहीं पिताजी? शादी कहाँ करवा दे? अब बोल। किससे? मेला मालिक से। क्या बकवास कर रहा है? अब उनसे अच्छा को मिलबो न करी। तू साले बीच में बोला मत कर, समझा? चलो हम बोलबे नहीं करें। बेटा, तुम यहाँ की देखभाल करो, मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर विनोद खन्ना के। ठीक है, आइए पिताजी।